अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रबिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद रबिया। तो आज हम बना रहे हैं क्रीप पराठा विदाउट नीडिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। 1 कप मैंने छना हुआ मैदा लिया है, आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने दही ली है, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था। चिली फ्लेक्स लिए है 1 टीस्पून। जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। चॉप्ड ग्रीन चिलीज लिए हैं 1 टेबलस्पून। चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर लिए है मैंने 1 टेबलस्पून। साल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा लिया है 1 पिंच। अब मैंने एक बाउल लिया है, इसमें डालेंगे छना हुआ मैदा। हम बना रहे हैं क्रीप पराठा विदाउट नीडिंग, बगैर आटा गूंदे हम बनाएंगे क्रीप पराठा। इसमें 1 पिंच हम डालेंगे बेकिंग सोडा, इससे ये बहुत फ्लफ़ी हो जाएगा। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज, 1 टेबलस्पून ग्रीन कोरिएंडर मैंने इसमें शामिल किया है। अब फोर्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1/4 कप दही, जिसे हमने पहले ही अच्छी तरह फेंट लिया था। दही से हमारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। 1 कप मैंने पानी लिया है, पहले 1/2 कप इसमें शामिल करेंगे और फोर्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब विस्कर से इसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे और बाकी जो पानी रह गया था वो भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पैन में 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से गरम कर लिया है और बाकी घी हमने निकाल लिया है। हमने पैन को बस ग्रीस करना था और जो स्मूथ सा बैटर हमने बनाया है वो इस तरह गुलाई की शेप में डाल देंगे। चार से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे एक साइड से पकाएंगे। अब हम इसके साइडों पे इस तरह किनारों पे घी लगा देंगे, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा घी लगा देंगे, ज़्यादा घी मत लगाइएगा वरना हमारा पराठा बहुत नरम हो जाएगा और इसकी साइड चेंज करते वक्त ये टूट जाएगा। लिक्विड डो वाला पराठा बहुत नरम होता है, इसलिए एहतियात से इसकी साइड चेंज कीजिएगा। पहले एक साइड से इसे अच्छे से पकने दीजिएगा, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। किनारों से ही देखें ये अलहदा हो गया है, अच्छे से ये पक गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज कर ली है मैंने और इस साइड से भी हम इसे अच्छे से पकाएंगे। चार से 5 मिनट तक हमने इस साइड से भी पका लिया है और देखें अच्छे से पक गया है। इस तरह बाकी के भी बना लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही यमी, टेस्टी और डिफरेंट किस्म का नाश्ता। आप इसे अचार के साथ, आलू की तरकारी या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे भी हम एक जैसा नाश्ता बना बना कर बोर हो जाते हैं और खाने का भी दिल नहीं करता। ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का नाश्ता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना कर दीजिएगा। तो आपको हमारी ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।